सज्जनों, आज चेला बनाने की जो प्रक्रिया है ये बहुत ही तेजी से दौड़ रही है। चाहे कथा महात्मा कहे, चाहे कोई ब्राह्मण कहे, चाहे कोई और कहे, ये परंपरा इतनी गंदी हो गई कि माइक से आवाज लगा दी जाती है कि कल गुरुजी दीक्षा देंगे और आ जाइयो, और माइक पे ही मंत्र दे दिया जाता है। ये बिल्कुल भी शास्त्र विरुद्ध बात है। और चाचे मंत्र बोल रहे जाते हैं कि भैया अपने अपने मन को छांट लियो। ये दीक्षा देने की हमारी सनातन धर्म में कोई भी प्रक्रिया नहीं है। अरे शिष्य और गुरु दोनों एक हो जाते हैं। पूज्य स्वामी अखंडानंद लिखते हैं कि गुरु शिष्य के हृदय का स्पर्श करते हैं, शिष्य उनके हृदय का स्पर्श करता है। ये कहता है कि आज से हम दो देह होंगे, प्राण एक होगा। दक्षिणा में जो शिष्य होता है वो अपने अवगुणों को देता है, पैसे की दक्षिणा नहीं दी जाती है। गुरु शिष्य के संस्कारों की रक्षा करता है और शिष्य गुरु के शरीर की रक्षा करता है। लेकिन आज हम लोग जो ज्यादा दक्षिणा दे देगो वही चेला प्यारो लगत है। लेकिन चेला बनावे थे पहले बाबा की जी बात याद रखनी चाहिए। हरहि शेष धन शोकन हरहि, हरहि शेष धन शोकन हरहि, हरहि शेष धन शोकन हरहि, हरहि शेष धन शोकन हरहि। सो गुरु घोर नरक में परहि, सो गुरु घोर नरक में परहि, सो गुरु घोर नरक में परहि, सो गुरु घोर नरक में परहि। शिष्य पहते दक्षिणा तो खूब ले ले भाई, बढ़िया बात बतावे नहीं। गुरु चेला दो नरक को जाता है, बाबा ने खूब लिखी है। तो सज्जनों, ऐसा होता है ये संबंध। आपने नाम सुना होगा वल्लभाचार्य जी का, जो चंपारण में तपस्या करी है, स्वयं भगवान कन्हैया का अवतार हुए हैं। कम से कम तो वल्लभाचार्य जी 10,000 शिष्यों के साथ में ब्रज की परिक्रमा कर रहे थे। जब बरसाने पहुंचे हैं तो उन्होंने एक अजगर को देखा, उससे करोड़ों चींटियां चिपट रही थीं। उसे देख करके वल्लभाचार्य जी रोने लगे। शिष्यों ने पूछा गुरुजी क्या बात है? कि नहीं बेटा कोई बात नहीं है। कि फिर भी बताओ तो सही। कि बेटा ये जो अजगर है ना, ये पिछले जन्म में महात्मा था और महामंडलेश्वर महात्मा था, कोई छोटा मोटा नहीं था। इसने चेला तो इतने बनाए दक्षिणा के लोभ से, लेकिन किसी भी शिष्य को अच्छी बात नहीं बताई। अब जे सवरे जितने चेला हतनाए, जे तो चेटा बने और गुरुजी श्यांप बने, तो ये बात दक्षिणाएं खींच रहे हैं वो वापस खून पी पी के। सज्जनों, संतों की बात जब तक हमारे हृदय में नहीं आएगी तब तक ये लोभ की बात नहीं निकलेगी। ये कह दें इतना है कि पानी पीवे छान के गुरु बनावे जान के, पोखरा पानी छान के पी ले करो, फिर काय को आरो लगा मत घर में। ये बिल्कुल गलत बात है। अरे देखना चाहिए हमको, कम से कम गुरु को 1 साल तक तो नियम देना चाहिए कि जा नियम को पालन करियो। पर जब गुरु को थूथरो भरो रहे तो हर वक्त गुटकाते तो चेलाते काके को। और छोरा कह रही हो कि महाराज जी मैं कहा करूं, मैं तो ऐसे नहीं संग रहा हूं। कह अरे वक्त खामत है। तो सोच विचार करके पूज्य स्वामी राम सुखदास जी का आपने नाम सुना होगा। 109 वर्ष तक धराधाम पर रहे, एक भी चेला नहीं बनाया। और जब शरीर छोड़ा, अपनी वसीयत में लिखा था कि मेरे नाम पर कोई 1 रुपया भी मांगे, कोई चंदा मत देना, मेरा कोई शिष्य नहीं है। आज भी देखिए हाड़ा कुटिया वृंदावन में साधक संजीवनी गीता लिखी है उन्होंने, कैसी कैसी बात लिखी है उसमें, जीवन का उद्धार करने वाली। गुरु क्यों बनाते हैं? क्या गुरु बनाना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। पूज्य बाबा थे हमारे
रोटी राम बाबा जो बड़े ही वेदांत के प्रकांड विद्वान थे, हनुमान जी जैसा शरीर था। उनसे किसी ने पूछा कि बाबा गुरु क्यों बनावे, अरे पुस्तक से मंत्र पढ़ ले। तो बाबा ने कहा कि बेटा पुस्तक क्या करती है, पुष्प माने धक्का देना, पुस्तक सिर्फ धक्का देती है, पुस्तक से मंत्र पढ़ करके वो उतना लाभ नहीं देगा। जैसे तुमको अगर पक्षियों को भगाना है तो आप धमाके से भगा दोगे आवाज करके, या कारतूस को दीवार में मार दोगे तो भाग जाएंगे। अगर तुम्हें किसी अपराधी को मारना है तो उस कारतूस को तुमको बंदूक में डालना पड़ेगा, तब जा करके वो मरेगा। इसलिए बेटा गुरु जो मंत्र देता है, गुरु जाप करके उसको सिद्ध करके देता है, इसलिए गुरु बनाना जरूरी है।